तो अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे तो सारे के सारे दिन पकड़ में आ जाएंगे, और आपकी जब तक संवेदना बढ़ेगी नहीं तब तक कैसे होगा। और दिल्ली वालों की संवेदना बड़ी कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर, सारे सहयोगियों में सबसे कमज़ोर दिल्ली वालों की संवेदना। उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, वो कुछ जान ही नहीं पाते कि कौन आदमी अच्छा है बुरा है, किसके वाइब्रेशंस ही नहीं जानते। और कोई भी ऐसा आदमी आ जाए तो उसके चक्कर में आ जाते हैं, और गलत धारणा को ही मान करके उसके चक्कर में आकर के अगर कोई यहाँ पक्का तांत्रिक आ जाए तो आपको तो बेवकूफ़ बना ले जाए। इसलिए अपनी जो है सत्ता बनानी पड़ेगी, अपनी संपदा बनानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी अवस्था अपनी ही जमानी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होना। इस चीज़ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि हमसे जितनी मेहनत बनी हमने कर दी है, और अब आपके लिए उचित है कि आप इससे आगे की जो मेहनत है वो करें। अगर आपने अपनी मेहनत नहीं की तो हम आपका सहारा कहाँ तो दे सकते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता है कि एक साधारण सा मनुष्य जो कि शूद्र सा है, जो कि एकदम से आप समझ सकते हैं कि एकदम शूद्र है, उसी को खोपड़ी बिठा लेते हैं और फिर मुझसे आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक है। ये कितनी दुखदायी बात है। मुझे आश्चर्य भी होता है और दुख भी लगता है कि कब ये लोग अपनी संवेदना को बढ़ाएं। तो आज इस विशेष दिन पर हमें अपने शिव जी को साक्षी रख के कहना है कि हम अपने अंदर इस शक्ति को पूरी तरह से ऐसे संभालेंगे कि हम शक्तिशाली हैं। रोज ध्यान करेंगे, रोज मेहनत करेंगे। अगर ये वचन हो जाए तो मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं कि आपके ऊपर हाथ चलाए या आप हमारे अंदर जो दोष हैं वो कोई इतने बड़े नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे अंदर जो दोष है वो है इच्छा। जब तक हमारे अंदर शुद्ध इच्छा परमात्मा को पाने की तीव्र न हो जाए तब तक कोई भी नहीं काम कर सकता। हम कुछ भी कहें सब बेकार जाए, हम कुछ भी बोलें सब बेकार जाए। सिर्फ तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और आदमी को इस तरह से कहना चाहिए कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा ब्रीद नहीं है, पर एकमेव लक्ष्य ही मेरा ये, और मेरे लिए कुछ नहीं, मैं एकमेव सिवाय आत्मा के सिवाय और मैं कुछ नहीं। ऐसा अपने अंदर आप लोग विचार बांध। मैं जहाँ तक समझा सकती हूँ मैंने आपको समझाया। आशा है आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश। अब हम लोग सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करें। श्री गणेश का पूजन बहुत थोड़ा सा करने का है, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद देवी पूजन हो करके और उसके बाद फिर हम गुरु पूजन करेंगे। इसको कि कहना चाहिए कि शिवरात्रि का पूजन है, क्योंकि शिव ही हमारे गुरु, आत्मा ही हमारा गुरु। इसलिए इस गुरु की आप पूजा आज कर रहे हैं, और इसलिए वो दोनों ही पूजा एक तरह से एक ही हो जाती है, क्योंकि ओंकार स्वरूप गणेश है, देवी पर आत्मा की शक्ति है, और आत्मा शिव है। इस तरह से तीनों चीज़ एकाकार है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आशा है शुभ मुहूर्त पे शुरू हुआ है और आपके अंदर ही सब कुछ शुभ करेगा। शिव जी के पूजन में सभी चीज़ गर्म इस्तेमाल होती है अधिकतर, और उसके बाद ठंडाई दी जाती है। वजह यह है कि शिव जो हैं वो हिम से भी ज़्यादा ठंडे हैं, और उनको गर्म रखने के लिए उनको सब तरह की गर्म चीज़ें दी जाती हैं। हम लोग गर्म हैं, इसलिए हमें ठंडे करने की चीज़ें लेनी पड़ती है। और जो
आप एकदम कल बहुत लोग एकदम से ठंडक बहुत आ गई, बहुत लोगों को बहुत ठंडक लगी, लेकिन फिर गर्म हो गया। फिर ठंडे गरम चलते हैं। जब ठंडे हो जाएंगे मामले, तब सोचना चाहिए कि शिव का तत्व हमारे अंदर जागृत हो गया है। तो आपको गरम लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब कोई कहने लगा कि शिव जी जो तो भंग पीते थे तो हम पियेंगे, आप कोई शिव जी नहीं। तो फिर आप धतूरा भी खाइए, और वो नहीं होता तो जहर भी पी के दिखाइए, क्योंकि शिव जी ये काम करते थे इसलिए हम भी करेंगे। ये जो लोग कहते हैं उनको पहले देखना चाहिए आप क्या शिव जी हैं? आप क्या हलाहल पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। जब वो नहीं हो सकता है तो फिर उनके साथ मुकाबला करने में क्या अर्थ है? इतना ही हो सकता है कि उनके चरणों में हम शरणागत हो सकते हैं, और यही होना चाहिए। कोई चीज ठंडी ले ली और उसके बाद आपने गर्म चीज ले ली तो बदन पे शीत, वो जो शीत है जिसे आर्टिकेरिया कहते हैं, इस तरह की जितनी एलर्जीज हैं ये शिव जी के दोष हैं। और उसमें आपका इलाज है, आप गेरू बदन पे लगाएं, या चाहे आप थोड़ा गेरू घिस के लिए, जिसको एलर्जीज होती हैं उसको सबको गेरू घिस के लगाएं। गेरू घिस के बदन पे लगा ले, या उसे खा भी सकते। 7 मरतबा उसको अगर घिसा जाए और घिस करके चंदन के जैसे और उसे खाया जाए तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है, क्योंकि फिर वो गेरू गर्म होता है, कैल्शियम है। यही भस्म भी जो है वो व्यवस्थित रूप से बनाया गया हो, किसी हवन में से निकाला गया हो, तो उसको भी अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। इस वक्त माँ को भी इसलिए चढ़ाया जाता है जी को, क्योंकि उनके अंदर भी इतनी शीत है कि बाहर की गर्मी से हो सकता है कि उनके ऊपर एलर्जीज आ जाए और उनके बदन में उस तरह की चीजें न हो जाए, इसलिए उनको गर्म रखा जाता है। एलर्जी तो नहीं होती है, लेकिन अगर पूरी तरह से गेरू और भस्म नहीं रखा जाए तो हमारे तक हमने देखा कि हमारे पैर में एकदम से आर्टिकेरिया हो जाता है, यानी एक इसकी ज़रूरत होती है। उस वक्त टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए गेरू की ज़रूरत होती है, गेरू और भस्म की ज़रूरत होती है। ऐसा ये नए लोगों में होता है, पुराने लोग नहीं करेंगे कभी। अब सब लोग आके जम जाएंगे, जैसे अब हम अंदर गए सब लोग लाइन से खड़े हो गए। ये चीज़ दिल्ली नहीं होती, ये भी बताओ, मैं कहीं और नहीं माने ना, क्योंकि जो चीज़ हम कहते हैं वो बड़ा गहरा अर्थ होता है। मैं नहीं चाहती कि आप पे गणों का परिणाम आ जाए। एक बार हम अहमदाबाद गए, तो वहाँ पर किसी घर ठहरे, तो हमने उनसे कहा कि देखो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे पलंग पे 3 दिन किसी को सोने मत देना। उनको लगा ऐसी माँ ने कहा होगा, तो उनकी लड़की सोई, तो उसने कहा कि रात भर तो मुझे नींद नहीं है और कोई मुझे गुदगुदी कर रहा था जैसे मैं वहाँ से। दूसरे दिन उनकी नौकरानी सोई, तो उस नौकरानी पे एकदम से ऊपर से ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर कोई चीज आके गिर गई सर। तो उठ के देखा कोई चीज थी नहीं, वो भी उठ के भाग गया। तीसरे दिन फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि माँ हमने गलती कर दी, हमको नहीं करना। गणों का हाथ बड़ा खराब होता है, ऐसा हाथ मारते हैं, चपट्टा मारते हैं, मैं ध्यान देती रहती हूँ हाथ से। इनको सब हमारा प्रोटोकॉल मालूम है, कहाँ तक जाना है कहाँ। अपट से बीच में आप लोग पैर छू लेते, पट से फिर रास्ते में खड़े हो गए, माँ ये बात है, ऐसे नहीं करना, एक नियमबद्ध तरीकों से चलना है। देखिए आप अब विराट के शरीर में जा रहे हैं, अब विराट को ही परवाह है, वो आपको सब देख रहा है, अपनी बात लेकर के रोना नहीं। माँ देखो मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे बाप कैसा हो रहा है, मेरे माँ कैसा हो रहा है, मेरे भाई कैसा हो रहा है, मेरे घर कैसा। जिसने ये बातें शुरू कर दी उसको तकलीफ ही होने वाली। आप शांति में विश्वास पूरा करके कि हाँ मैंने माँ से कर दिया, ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों का भला होता है, मैं पहले बता। और जो लोग बहुत सामने सामने बैठ करके और आगे आगे दौड़ते हैं, उनके बड़ा बुरा होता है, मैं पहले बता। एक तो सहयोग से ऐसे लोग निकल ही जाते हैं सहज में, तो आगे पीछे करने कोई जरूरत नहीं। आप जब आ गए समुद्र में तो तैरते रहिए आराम से, आपको तैरना सिखा दिया, अब उसमें क्या जबरदस्ती। अभी दिल्ली की एक खास चीज मैंने देखी, अभी तक ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। और जो लोग पहले के हैं उनको कोई देखते नहीं है, दिल्ली वाले जो नए आते वो घोड़े पे ही सवार आते, ऐसा नहीं होना। जो आगे लोग आ चुके हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ तक है, ये रह रहे हैं। और फिर किसी को वर्मा साहब तो कहते हैं मैं किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहता, लोग मुझको दोष दे रहे, उनको क्या दोष दे रहे, मैंने कहा है।
ये कोई समझने की बात है कि आप में कितनी ज्यादा डिसिप्लिन है, कितना कायदा है। कायदा समझना है, परमात्मा का कायदा समझना। अब ऊपर गए, वहां 25 आदमी खड़े, बाहर निकले तो 10 सर पे ऐसा कायदे में जहाँ बैठे वहीं बैठे। स्थानवे स्थान पे अपना तकिया नहीं छोड़ने, जहाँ बैठे आराम से माँ के साथ ही संबंधित बैठे, ये समझना चाहिए। अगर आपका संबंध पूरा बना हुआ है तो कोई जरूरी नहीं दौड़ने, जिसका नहीं बना वही दौड़ता, ये पहली पहचान। जहाँ भी बैठे हैं वहीं से माँ को पा रहे हैं आप, माँ से वहीं से बातचीत हो रही, वहां सब कुछ। आपको हिलने की जरूरत क्या, सामने आने की जरूरत क्या, वहीं बैठने की जरूरत क्या, पैर छूने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। जहाँ बैठे वहीं माँ है, अपने दिल में ही है ना। ये जरा गहराई आनी चाहिए, उससे बड़ा सुशोभित लगता है। अब तो हम देहात में भी जाते हैं, वहां भी लोगों की इसकी समझ है, प्रोटोकॉल है। एक तो उत्तर हिंदुस्तान में धर्म के बारे में, देवताओं के बारे में, गणों के बारे में, गंधर्वों के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। एकदम हम लोग तो एकदम इधर के रहे न उधर के रहे। मुसलमानों को उनके धर्म के बारे में कुछ तो मालूम होगा, हमको तो वो भी मालूम नहीं है। कुछ तो जानना चाहिए ना कि क्या चीज है, गण क्या होते हैं। माँ एक फूल दे दो हमको। अब ये फूल जितने भी होते हैं ये सब मेरे सराहने इस बात रखने पड़ते हैं, क्योंकि गणों का अधिकार है। अगर आपने फूल ले लिया तो गण आपको कुछ न कुछ चूल करेंगे, फिर मुझे मत कहना। इसलिए माँ मुझे बिंदी लगा दी, मैं कोई पुजारी थोड़ी बैठी आपको सबको बिंदी लगा दी। अगर किसी का आज्ञा मैंने घुमा दिया तो माँ अपना भी माथा लेकर के सामने खड़े। बचपन जहाँ बैठे हैं वहीं पाने की एक अपनी सिद्धता, अपनी एक ताकत, अपनी एक समझ बना लेना चाहिए। कहीं भी आप रहे, हमारा चित्त तो वहां लगा, कहीं भी आप रहे, लेकिन पहले हमसे कनेक्शन तो पूरा जम जाए। कहीं भी कोई हमें बताने की जरूरत नहीं, कुछ हमें सब के बारे में सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन अगर आपसे हमारा कनेक्शन नहीं है तो बेकार। पहले अपना कनेक्शन जोड़िए। इससे जो नए लोग होते हैं ज्यादा दौड़ते, पुरानों को देखिए ये कैसे जगह बैठे, इनको नहीं, माँ चली गई ऊपर बैठे जहाँ पे तहाँ पे ध्यान कर, है ना। अब आज से समझना चाहिए कि जो भी बात कही जाती मानना चाहिए। अगर वर्मा साहब कोई बात है उसका बुरा मानना मतलब बिल्कुल पागलपन है सर। उनको तो मैं ही सब कहती हूँ जो वो कहते हैं, वो कोई अपने मन से थोड़ी बेचारे कहते हैं। तो फिर कहेंगे कि वहाँ कोई प्रेम ही नहीं। आप आते साथ आपको सर पे बिठा लीजिए, यहाँ कोई वोटिंग थोड़ी होने वाला है कि आपसे कोई चापलूसी करेगा, आइए जी बैठिए, ये कुर्सी पे बैठिए, आपके लिए तखत लगाते, तो नहीं होगा। आप अगर कायदे से नहीं रहेंगे तो बताया जाएगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कायदे से रहना और न रहना ये चीज है। कौन कायदे से है, कोई कायदे से नहीं है, वो बताया जाता है ये कायदा। तो अगर परमात्मा के साम्राज्य में आए तो वहां का कायदा भी समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा उसी जगह मदद होती जहाँ लोग नम्रता पूर्वक सर्व स्वीकार्य करते। अगर आप शक्ति को स्वीकार ही नहीं करेगा तो शक्ति कार्य कैसे करेगी, सीधा हिस्सा। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो जानते हैं तो जो क्या है, आप उसको प्यार से समझिए बात क्या है। जैसे एक नवीन अनुभव आया है, इस पे अगर जमना है उस नवीनता को अपने ही मन से। बहुत से लोग चलते हैं, इन्होंने कहा कि अपने ही मन से कोई साहब भाषण देने खड़े हुए, अपने ही मन से ऐसे नहीं करना। तो ये कि जो अब वर्मा साहब है, समझ लीजिए, अगर हमको हम उन्हें यहाँ का लीडर मानते हैं, अब समझ लीजिए तो हम सबसे संबंध नहीं कर सकते ना। हम तो सिर्फ वर्मा साहब से कर सकते हैं, या कोई भी जो आदमी होगा उस एक ही से तो कर सकते हैं। अब उसी को हर बार परेशान करना ये कोई सहयोग नहीं। सहयोग में लीडर को बिल्कुल नहीं चैलेंज किया जाता, और जो करते हैं वो गिर जाते, क्योंकि हम लीडर को जानते हैं ये कितने गहरे पानी। हम हमारा उनसे संबंध है, हम जानते हैं। अब हर आदमी यहाँ लीडर होने वाला नहीं है सर। जो लीडर का मतलब ये नहीं कि कोई ऊंचे हो गए या कुछ, पर वो जानते जानकार है, उनका हमारे से संबंध बना हुआ है। उनको कोई बात हो तो हमसे वो डायरेक्टली कहते हैं, ये मतलब उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई आपके खोपड़ी पे बैठे हो, ये बात है। लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो मैं तो पकड़ूंगी उनको कि बस आप जो भी वो करें बिल्कुल जैसे कोई हमारे हाथ है इस तरह से करें, इससे कोई भी आदमी उनको चैलेंज न करे। वो जो ठीक समझेंगे, जो उचित समझेंगे वो करें, और आप उनकी बात सुना करें।
ये बात बहुत जरूरी है। फिर दूसरा ये भी है कि छोटे छोटे उम्र के भी लड़के आ जाए, वो अपने को एकदम अफलातून समझ ले आते हैं। ये बेकार बात है। बड़ों का मान रखना अपने देश की संस्कृति का एक सेक्शन है। ये नहीं कि एक छोटे से कल खड़े हो गए और बकने शुरू कर दिए, उसे सारा तहस नहस हो जाता है। हो सकता है कि जो यहाँ के बड़े लोग हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस खो दे। आप अगर अपने बड़ों पर हंसना शुरू कर दे, उनका मजाक शुरू कर दे, तो वो कुछ भी नहीं करते, उनको कुछ भी ना समझे, अपने मन से जो चाहे सो करने लग जाए। और फिर ये सोचना है कि कलेक्टिव जो आदमी होता है उसका संबंध जो है एक पूरे से होना चाहिए। जैसे ब्रेन से आपका संबंध है बीच में सब चीजों से। अगर आपका ब्रेन से ही संबंध टूट गया तो हो नहीं सकता। अच्छा, ब्रेन का जिससे संबंध है उससे आपका संबंध टूट गया तो भी हो नहीं सकता। इसका मतलब आप मैलिग्नेंट हो गए, कैंसर हो गए। ऑन योर ओन नहीं हो सकते आप सहयोग में, सब एक के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी नम्रता। अभी कोई जब बड़ा काम यहाँ निकाले तो बनेगा नहीं सहयोग का, मैं बता। जैसे कि कोई बड़ी गुरु पूजा निकाले करना है, यहाँ नहीं हो सकता मुझे मालूम, क्योंकि अकेले 4 आदमी बस दौड़ेंगे, ऐसा और जगह नहीं है। हाँ, हालांकि वहां मैंने मेहनत ज्यादा करी है, मैं मानती हूँ। आप लोग अगर मेहनत करें तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। और आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आप सब संत साधु बड़ा एक दूसरों का आदर करें। एक संत को अगर पता हुआ कि दूसरे संत आए तो बहुत आदर से आप वाकई संत साधु, आप पहुंचे हुए, आपको उसी तरह से रहना चाहिए, उसी शान से रहना चाहिए। संत बोलते ज्यादा नहीं है, किसी पे आक्रमण नहीं करते, जहाँ बैठे वहीं आराम, अपना तकिया तक तो छोड़ते, अगर जंगल में कहीं बैठे तो वहीं बैठे रहे और सेवा में तत्पर होना चाहिए।